वेलकम व्यूअर्स। और बात करने जा रहा हूँ मैं फ्यूचर ग्रुप डील से रिलेटेड। और एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत कमेंट वगैरह आ रहे थे कि क्या है एक्चुअल मैटर, जो नए हैं वो भी लेना चाह रहे थे या नहीं लेना चाह रहे थे। मीन्स रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज हैं। सो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से सारी कन्फ्यूजन को दूर करने की या कवर करने की। सो बने रहिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर से शुरुआत करेंगे दोस्तों, क्योंकि दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो ओनली। और इसमें कोई बाय सेल या होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज आपका बढ़ सके, एड ऑन हो सके, बस वही एक प्रयास है, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सारा मैटर जो है दोस्तों फ्यूचर ग्रुप से डील से रिलेटेड है। और फ्यूचर ग्रुप के जो फाउंडर है उनका नाम है मिस्टर किशोर बियानी जी। और इनको दोस्तों इंडिया का मॉडर्न रिटेल किंग भी कहा जाता है। ठीक है, रिटेल सेक्टर में इनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है दोस्तों। और आपको कुछ नामी गामी ब्रांड भी पता होंगे, जैसे बिग बाज़ार, एफबीबी, बहुत सारे ब्रांड हैं दोस्तों इनके खुद के। और ये रिटेल सेक्टर में भी हैं, एफएमसीजी में भी हैं। सो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल बहुत अच्छा खासा इनका रिटेल का बिजनेस है। और बेसिकली हैवी डेप्थ हो जाने के कारण जो मुझे फाइंड आउट हुआ कि मतलब मेन रीज़न क्या था, तो हैवी डेप्थ ही है। हैवी डेप्थ हो जाने के कारण दोस्तों इन्होंने प्लान करा कि इनको ये बिज़नेस सेल करना चाहिए। और क्योंकि साथ साथ कोरोना भी आ गया, तो उसके बाद फिर और ज़्यादा मॉल्स वगैरह से रिलेटेड बिजनेस की हालत ख़राब हो गई। सो ये सब के चलते दोस्तों इन्होंने फाइनल प्लान करा है कि हम अपना बिजनेस सेल करेंगे। सेल का अनाउंसमेंट दोस्तों 29 अगस्त 2020 में आया था, जिसमें कि इन्होंने बोला था फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर मार्केट, ये सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे फ्यूचर इंटरप्राइजेज में। और फिर वहाँ से एक स्लम सेल के थ्रू रिलायंस रिटेल इसको ख़रीदेगा। ठीक है, ये ओवरऑल मीन्स समराइज कहानी है। और दोस्तों इस एक्विजिशन के बाद जो एफपीएल के पास जो बिज़नेस बचेगा, मीन्स सेल वगैरह हो जाने के बाद, सो वो बचेगा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएमसीजी गुड्स, इंटीग्रेटेड फैशन, और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस है, इंश्योरेंस है, ये सब इनके पास बचेगा ये डील क्लोज हो जाने के बाद। और इस डील का दोस्तों एक पार्ट और भी था कि ये डील हो जाने के बाद रिलायंस जो है लगभग 7% की हिस्सेदारी भी लेगा एफईएल के अंदर। ठीक है, सो ये ओवरऑल कहानी है, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। टोटल जो दोस्तों डील वैल्यू है वो 27,513 है। और कुछ इस तरीके से शेयर स्वैप होंगे। मैं दोस्तों वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो एक रिटेल इन्वेस्टर को जानकारी होनी चाहिए। पूरा डिटेल में नहीं जाना कि क्या बिजनेस करते हैं, कैसे खरीदेंगे। जो एक रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर्स को जानकारी होनी चाहिए वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक डील हुई है रिलायंस की और फ्यूचर ग्रुप के बीच, जो अनाउंसमेंट आया है 29 अगस्त को। उसके बाद एफईएल के अंदर सारे जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज हैं वो मर्ज हो जाएंगे। और ये शेयर स्वैप रेशो है, जो कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज के शेयर मिलेंगे, जिसके पास कह सकते हो फ्यूचर कंज्यूमर के 10 शेयर होंगे उसको 9 शेयर मिलेंगे फ्यूचर इंटरप्राइजेज के। कुछ इस तरीके से दोस्तों, जिसके पास 10 शेयर होंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल के उसको 116 शेयर मिलेंगे। जिसके पास 10 शेयर होंगे फ्यूचर रिटेल के उसको फ्यूचर इंटरप्राइजेज के 101 शेयर मिलेंगे। और जिसके बाद 10 शेयर होंगे फ्यूचर सप्लाई चेन के उसको 131 शेयर मिलेंगे फ्यूचर इंटरप्राइजेज के। और ये सारा रेशो यहाँ पर मेंशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और वहीं फ्यूचर मार्केट के जिसके बाद 10 शेयर हैं उसको 18 शेयर मिलेंगे फ्यूचर इंटरप्राइजेज के। तो ये ओवरव्यू कहानी थी दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा आप लोगों का समय। मीन्स बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। जब ये डील दोस्तों अनाउंस हो गई उसके बाद यहाँ पर अमेजोन की एंट्री होती है, जिसने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है फ्यूचर कूपन्स के अंदर। और फ्यूचर कूपन्स का स्टेक है फ्यूचर रिटेल में। एक बार दोबारा बोलता हूँ जो क्लैरिटी मिले।
यहाँ से दोस्तों फ्यूचर अमेजन की एंट्री होती है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है फ्यूचर कूपन्स के अंदर, और फ्यूचर कूपन का स्टेक है फ्यूचर रिटेल के अंदर। होप यहाँ तक क्लेरिफाई हो गया। उन्होंने कह सकते हो ऑब्जेक्शन उठाया इस डील पे कि भैया हमारे साथ जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें फर्स्ट रिफ्यूजल वाला एक क्लॉज है। मीन्स पहले ये ऑफ़र हमारे पास आना चाहिए, अगर हम रिफ्यूज़ करते हैं तब आप किसी और को बेच सकते हो। ये कुछ उसके अंदर है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जो बताया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ नाम उन्होंने उसमें मेंशन किए हुए हैं कि आप सेल कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर कुछ नाम हैं उनको सेल नहीं कर सकते हो, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि रिलायंस, मुकेश अंबानी से रिलेटेड कंपनियां भी हैं। ये एक ऑब्जेक्शन आया था अक्टूबर 2020 में। और ये पूरा समरी है दोस्तों क्या क्या हुआ है। 25 अक्टूबर में जाके इस डील में कह सकते हो एक ऑब्जेक्शन का डॉक्यूमेंट बाहर आ गया। अमेजन को इंटरिम ऑर्डर मिल गया वहाँ से सेक से। उन्होंने इसकी जो है सिंगापुर के अंदर जो अपना एप्लीकेशन है वो फाइल करी, उनको इंटरिम ऑर्डर मिला वहाँ से कि फ़िलहाल इस डील को रोको या इस डील को अभी होल्ड करो जब तक यहाँ से क्लैरिटी नहीं आती पर्टिकुलर इस केस के ऊपर, ठीक है। और लगातार इसके ऊपर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, मैं वो सब ऐड नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट की दिक्कत थी, बहुत सारे इनकी पेमेंट बाउंस हुई, निगेटिव आया, फिर ये न्यूज़ बेस्ड ही चल रहा था। जब डील अनाउंस हुई तो दोस्तों 160 रुपये टच करा, फिर एकदम से जब से अमेजन की एंट्री हुई है फिर वो सीधे 70-80 पे पहुँच गया। फिर एक बार जब बड़े बड़े फैसले आने लग गए इस पर, चाहे सिंगापुर हो चाहे कोर्ट से हो, तो उसके बाद ये 40-42 भी टच कर गया। तब से दोस्तों इस स्टॉक की बहुत पिटाई हुई है। अगर आसान भाषा में बोलें तो ये वर्ड मेरे हिसाब से मैच करता है, क्योंकि इस स्टॉक की असली वर्थ दोस्तों 300 प्लस रुपये चल रहा था, अब ये 40-50-60 रुपये में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है बड़ी ख़राब कंडीशन हो गई पर्टिकुलर इस स्टॉक की। और साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर ने भी, जिसने हाई वैल्यू में लिया था, वो भी इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। अभी कुछ आउटपुट बाहर नहीं आया दोस्तों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो चाहे वो एब्रिटेशन सिंगापुर से हो, ठीक है। बट फ्यूचर रिटेल का जो कहना है, उन्होंने ये बोला है कि हम पार्ट नहीं हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के जो अमेजन के साथ हुआ है, और या अमेजन ने उसको सिंगापुर में बताया है। तो दोस्तों ये कह सकते हो कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, तो इसमें मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। बट जो ये स्टेटमेंट या न्यूज़ में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। असली और फाइनल आउटकम तो दोस्तों कोर्टों से ही आएगा, ठीक है। अभी तक की कहानी यह है कि सिंगापुर में मैटर है, और जब तक उस चाहे वो इंडियन कोर्ट से कहो या सिंगापुर एब्रिटेशन से फाइनल आउटकम नहीं आता दोस्तों, तो कोई भी एक्सपर्ट कुछ भी कह ले, मैं अपने आप को एक्सपर्ट में काउंट नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कोई बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट जिसको आप फॉलो करते हो, कोई फाइनल इसके अंदर कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डिसीजन कोर्ट से आना दोस्तों, ठीक है। सो वेट करना पड़ेगा कोर्ट का। फ़िलहाल ये डील अभी कह सकते हो होल्ड पे है या रुकी हुई है। सिंगापुर में दोस्तों मैटर जो इसका सुनवाई कह सकते हो, जो फाइनल ऑर्डर वगैरह की सुनवाई होने वाली है, वो 12 जुलाई से शुरू होगी। अब उसमें कितना टाइम लगता है, 1 से 2 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन। मुझे जो प्रोबेबिलिटी लगती है वो विद इन जुलाई हमारे पास क्लैरिटी आ जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों जुलाई 20 को ही सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई शुरू करेगा इस केस की। तो दोनों मैटर दोस्तों जुलाई में जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से जुलाई एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ये क्लैरिटी आ जाएगी कि होने क्या जा रहा है। और अगस्त में ही डील दोस्तों ये अनाउंसमेंट हुई थी, और अगस्त में ही मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड वीक तक या तो ये डील एग्जीक्यूट हो जाएगी, या तो फिर कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट या उस एब्रिटेशन का ऐसा कुछ ऑर्डर आ जाएगा कि निरस्त हो जाए। मीन्स फाइनल आउटकम हमारे पास आ जाना चाहिए, और वो आ रहा है दोस्तों 1 साल पूरा रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक होने के बाद, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर दोस्तों 2 सिनेरियो आते हैं। फर्स्ट आता है डील होगी तो क्या होगा, दूसरा आता है डील नहीं होगी तो क्या होगा। तो पहले हम नेगेटिव बात करेंगे कि डील नहीं होती है तो क्या होता है। तो दोस्तों डील नहीं होती है तो उसमें सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो दोस्तों डेप्थ की है, और उसके लिए जो फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स हैं
वो भी एसेस कर रहे हैं कि क्या जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं वो जो लोन वगैरह की पेमेंट है मोरेटोरियम के बाद दे पाएंगे या नहीं, ये सब असेसमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत सारे लोग या कह सकते हो बहुत सारे वेंडर, बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे की रोजी रोटी कनेक्टेड है फ्यूचर ग्रुप के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी कोर्ट हो या कोई सा भी बड़े से बड़ा डिसीजन मेकर हो, थोड़ा ये चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए। चाहे मीन्स रिलायंस को अगर मेरे हिसाब से रोका जाता है तो फिर नहीं तो अमेजन कुछ और इन्वेस्टमेंट कर ले। मीन्स फ्यूचर ग्रुप बचना चाहिए, मेरी सोच ये है दोस्तों। मैं किसी कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, मेरा तो पर्पस है कि फ्यूचर ग्रुप बचना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारे लोग की जो बेसिक लाइफ है उसमें बहुत सारे निगेटिव चेंजेज हो जाएंगे अगर फ्यूचर ग्रुप बंद होता है तो। सो बेसिक थॉट है, फ्यूचर ग्रुप बचे, चाहे रिलायंस खरीदे, चाहे अमेजन और इन्वेस्टमेंट करे, चाहे कोई तीसरा पार्टी आके ख़रीद ले, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते साथ साथ, क्योंकि जानना ज़रूरी है नेगेटिव। क्योंकि इनको देखो, जो कामत कमेटी थी वहाँ से भी इनको अप्रूवल मिल गया था लोन वगैरह रिस्ट्रक्चर का। मैं ये बता रहा हूँ, डील नहीं होगी तो क्या क्या इनके पास प्लस पॉइंट है। ठीक है, इन्होंने जो ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह का काम भी शुरू कर दिया दोस्तों, और 50,000 पर डे ऑर्डर भी आ रहे हैं, 1 लाख का इनका टारगेट है, और जो ऑर्डर वैल्यू है वो 1,000-1,200 से पर ऑर्डर की ऊपर बताई जा रही है। सो ये पॉजिटिव है दोस्तों, बिजनेस चल रहा है, और जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है इंडिया के अंदर वैसे वैसे इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, साथ साथ ये डिलीवरी वाले कॉन्सेप्ट को और फास्ट करने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और पॉजिटिव बात करें तो इन्होंने 15-16 नए स्टोर खोलने का भी प्लान बताया है। इनको 300 स्टोर तक प्लान है इनका पहुंचाने का, जो कि अभी 284 है। तो कह सकते हो 2-3 क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ ये भी अनाउंसमेंट हो सकती है। सो कुल मिला के अगर पॉइंट आउट करें या बाहर निकालें आउटकम, डील नहीं होती है, बस इनका बिजनेस चलना चाहिए। और जो पहले वाला कोविड से पहले की इनकी सेल वगैरह थी उस लेवल से या उससे थोड़ा ऊपर पहुँचे तो दोस्तों ये शेयर फिर अपना जो 300 रुपये की रेंज थी इसकी बिफोर द लॉकडाउन, वहाँ पर टच कर सकता है दोस्तों। ये देखिए, ये लॉकडाउन के टाइम पे सीधे नीचे आया था और उसके बाद अभी तक ऊपर गया ही नहीं दोस्तों। सो सेल आ गई तो मेरे हिसाब से फिर ये 300 वाला लेवल टच करेगा अपना। लेकिन इस सिचुएशन में डील नहीं होती है तो इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसके साथ बहुत तन मन धन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और डील नहीं होती है तो हैवी वॉल्यूम में सेल भी आएगी, और जाहिर सी बात है फिर ये दोबारा अपना नया लो बना सकता है 40-42 रुपये का। ठीक है, ये नेगेटिव थी दोस्तों, नेगेटिव ज़रूर पता होना चाहिए। पॉजिटिव एक बार को भूल भी जाए कोई बात नहीं, नेगेटिव ज़रूर पता होना चाहिए। तो ओवरऑल कहानी है, स्टोर, बिग बाज़ार या फ्यूचर ग्रुप बचना चाहिए। रिलायंस खरीदे, कोई दूसरी कंपनी खरीदे, अमेजन और इन्वेस्टमेंट करे, या कैसे भी हो, जितने जॉब कनेक्टेड हैं वो बचेगी। स्टॉक अपने आप बढ़ता जाएगा दोस्तों जैसे फाइनेंशियल का आउटकम आता जाएगा। और ये था दोस्तों नेगेटिव। अब देखते पॉजिटिव। CCI दोस्तों ऑलरेडी इसे अप्रूव कर चुकी है इस डील को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो रिलायंस ने NCLT में बोला है, भैया हम अपने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं, वो भी अगस्त में है, तो वो हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर ये सब कोर्ट से फ्यूचर ग्रुप के हक में फ़ैसला आता है तो, क्योंकि यही सबका पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशन है सारे रिटेल इन्वेस्टर की, और साथ साथ दोस्तों मेरी भी है। सो आप लोग को बस डील होने के बाद तो ये ध्यान रखना है कि भैया FEL के कितने शेयर, कौन से आपके पास शेयर हैं, उसका रेशियो क्या है, ये गणित आपको समझना है जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो फिर वेरी फास्ट कह सकते हो, या फिर घोड़े से तेज़ बुलेट की स्पीड से स्टॉक भागेगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट या फिर ये सब जो लीगल मैटर चल रहा है उसका आउटकम फ्यूचर ग्रुप के हक में आ जाता है तब। ठीक है, फिर तो 200 रुपये तक की दौड़ तो आराम से तय करेगा ये 1 से 1.5 महीने के अंदर। मैं फ्यूचर रिटेल की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे स्टॉक भी अकॉर्डिंगली मूव करेंगे।
सो लेट्स वेट फॉर द अच्छे के लिए। और अगर बात समझ में आए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने सारी कहानी इसमें कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। सो अगर वीडियो समझ में आए, मेहनत समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई कमेंट हो आपका, आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, आप कमेंट पे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।